मनी ट्रैक्टर रिस्टोरेशन। किशोर जल्दी जल्दी शहर जा रहा था अपने दोस्त मदन के साथ। उसी वक्त रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा बेहोश दिखाई देते हैं। किशोर उस बूढ़े बाबा की ओर जाता है और उसे देखता है। तब मदन कहता है, अरे किशोर, जल्दी कर, नहीं तो इंटरव्यू के लिए देरी हो जाएगी। कोई और देख लेगा इन बाबा को, अब छोड़ो भी। लेकिन किशोर मदन की बात नहीं सुनता है। वो अपनी इंटरव्यू की परवाह न करते हुए बूढ़े बाबा को अस्पताल लेके जाता है। वहां उनका इलाज करने में देरी हो जाती है और जब किशोर इंटरव्यू की जगह पहुंच जाता है तो देर होने के कारण उसका इंटरव्यू भी नहीं हो पाता और उसे नौकरी भी नहीं मिलती। तभी मदन कहता है, देखा, मैं वहां नहीं रुका था, इसलिए मेरा इंटरव्यू भी हुआ और मुझे नौकरी भी मिल गई। अब तू क्या बताएगा अपने पिताजी को? वो कितनी आस लगाए बैठे थे तुझसे। मैंने कहा था कि छोड़ उस बूढ़े बाबा को, लेकिन तूने मेरी बात मानी नहीं। बेचारा किशोर नाराज होकर घर आता है। घर में सब उसका बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पर जब किशोर सारी हकीकत बताता है तो सबका चेहरा उतर जाता है। तब किशोर के पिताजी कहते हैं, अरे बेटा किशोर, जमींदार आज ही घर आए थे कर्जा वापस मांगने के लिए। मैंने बड़ी ही उम्मीद से 1 महीने की मोहलत मांगी थी उससे, पर आज तुम्हारी वजह से सब बेकार हो गया। लेकिन पिताजी, उस वक्त उस बूढ़े बाबा को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी। आप ही बताइए पिताजी, आज अगर उस जगह आप होते तो क्या मैं आपको छोड़ देता? नहीं ना। फिर आप ये ऐसा क्यों कह रहे हो? किशोर ऐसा बोल ही रहा था कि उसके पिताजी बात को टालते हुए वहां से चले जाते हैं। गांव में ये बात फैल जाती है कि किशोर को कोई नौकरी नहीं मिली और जब ये बात जमींदार को पता चलती है तब वो दूसरे दिन किशोर के पास आते हैं और कहता है, कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तेरा बाप, लेकिन आज मैं तुम्हारा कुछ नहीं सुनने वाला। चलो जल्दी से यह घर खाली कर दो और वो खेत भी। अब यह सब कुछ मेरा है, निकल जाओ इस घर से। जमींदार के आदमी किशोर के घर का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। माँ, पिताजी और किशोर को वो घर से धक्का मार कर निकाल देते हैं। किशोर का परिवार रास्ते पर आ गया था। तब किशोर के पिताजी कहते हैं, किशोर बेटा, आज तुमने मुझे और तुम्हारी माँ को अच्छे दिन दिखाए। दूसरों की मदद करने गया और देखो आज हम खुद घर से बेघर हो गए। अब तू ही बता, क्या वो आदमी आएगा हमारी मदद करने? किशोर के पिताजी ऐसे कह ही रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है। वहां वो वही बूढ़े बाबा खड़े थे। वो कहते हैं, किशोर बड़ा ही नेक दिल का लड़का है, उसे ऐसे मत कोसो। तुम्हें तो नाज होना चाहिए अपने बेटे पर। वैसे किशोर बेटा, उस दिन के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरी वजह से तुम्हारा काम होते होते रह गया। लेकिन बेटा, यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ तुम चले जाओ। तुम्हें वहाँ एक पुराना ट्रैक्टर मिलेगा। तुम उसका रिस्टोरेशन करो और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर वो बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाते हैं। किशोर अपने माँ बाबा को एक पेड़ के नीचे रखकर बाबा के बताए हुए जगह पर चला जाता है। वहां जाते ही उसे एक पुराना ट्रैक्टर दिखाई देता है। अच्छा, तो यही है वो पुराना ट्रैक्टर। इसका रिस्टोरेशन करके इसे बेच दूंगा तो मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। शायद इसीलिए बूढ़े बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है। ऐसा सोचकर किशोर उस ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करने लगता है। जैसे ही उस ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन पूरा होता है, वैसे ही वो ट्रैक्टर एक मनी ट्रैक्टर में बदल जाता है, जिसे देखकर किशोर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। किशोर उस मनी ट्रैक्टर को लेकर अपने माता पिता के पास आता है। तब वो कहता है, देखिए पिताजी, अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। हम जमींदार से अपना घर और खेत वापस ले सकते हैं। इस तरह वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। किशोर उस मनी ट्रैक्टर से कुछ पैसे निकालता है और जमींदार का कर्जा वापस लौटा देता है। वापस अपना घर और खेत भी ले लेता है। कुछ ही दिनों में किशोर अपना एक व्यापार भी शुरू करता है और जरूरतमंद लोगों की वो मदद भी करते रहता है। इस बात से दोस्तों यही सीख मिलती है कि मदद करने से हम खुद का और दूसरों का भला कर सकते हैं। ओल्ड कावासाकी बाइक रिस्टोरेशन। सवेरे सवेरे सुरेश की सौतेली माँ उस पर चिल्ला रही थी, अरे ओ सुरेश, मेरे भाई से पैसे उधार लेके तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें गराज खोल के दिया। अब 6 महीने हो गए हैं, पैसे लौटाने का कोई विचार है या नहीं? कल कैसे भी करके मुझे पैसे चाहिए, समझे? माँ की ये बात सुनकर सुरेश सोच में डूब जाता है। अब माँ को कैसे बताऊं कि ग्राहक ही नहीं आते गराज में, कैसे पैसे जमा करूं? पिताजी के ऊपर पहले ही इतना कर्जा है,
मैं उन्हें फिर से परेशान नहीं करना चाहता। सुरेश पैसे कैसे कमाए जाए यही सोचता रहता है। वो गलत रास्ते से पैसे कमाने का भी सोचता है। इसलिए आधी रात को वो एक हथौड़ा लेकर गांव के ही एक आदमी के घर जाकर उसके बाइक को फोड़ देता है। लोग गहरी नींद में रहते हैं, इसलिए इस बात का किसी को पता नहीं चलता। तब सुरेश सोचता है, अब कैसे भी करके ये बाइक मेरे ही पास ठीक करने के लिए ले आएगा। उससे जो पैसे मिलेंगे मैं उससे माँ का कर्जा उतार दूंगा। दूसरे दिन वो आदमी अपनी टूटी फूटी बाइक को लेकर सुरेश के गराज में आता है और बाइक का रिस्टोरेशन करने के लिए कहता है, अरे सुरेश, रात में मेरे बाइक को पता नहीं किसने तोड़ फोड़ कर दिया, देखना जरा, और इसके कितने पैसे होंगे वो सब बता देना, लेकिन अच्छे से रिस्टोरेशन करना। सुरेश मन ही मन खुश हो जाता है। उसका प्लान जो सक्सेस हो चुका था। सुरेश उस बाइक का रिस्टोरेशन करके देता है और आए हुए पैसे अपनी माँ को दे देता है। माँ, आज फिलहाल इतने ही पैसे मिले हैं, अब मैं रोज ऐसे ही आपको पैसे देकर आपका सारा कर्जा उतार दूंगा माँ। हाँ हाँ ठीक है, पर सुन, ये बात पिताजी को मत बताना और ऐसे ही रोज पैसे देते जाना। अब सुरेश पैसों के लिए रोज गांव के एक गाड़ी को रात में तोड़ फोड़ कर देता था और दूसरे दिन खुद उस गाड़ी का रिस्टोरेशन करके उनसे पैसे लेने लगा। ये सिलसिला अब रोज होने लगता है, पर गांव वाले धीरे धीरे इस बात से परेशान हो चुके थे, इसलिए वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। तब वहाँ के इंस्पेक्टर महेश सोचते हैं, अरे ये गांव में कौन सा पागल घुस गया है जो गाड़ियों की तोड़फोड़ कर रहा है? चोर होता तो गाड़ियां ही चुरा लेता, आखिर ये सब करने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? ये सोचकर महेश अपने आदमियों को चुपचाप गांव में पहरा देने के लिए लगाता है। उस रात सुरेश हथौड़ा लेकर एक गाड़ी के पास आता है और वो उस गाड़ी को तोड़ने ही जाता है कि तभी इंस्पेक्टर महेश उसे रोक देता है। सुरेश भी पुलिस को देखकर डर जाता है। अच्छा, तो तू है वो पागल? चल बेटा, गाड़ियां बहुत हो गया तोड़ना, अब मैं तुझे तोड़ता हूँ। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं पागल या चोर नहीं हूँ सर। मेरे पिताजी को ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे सर। ऐसा कह के सुरेश इंस्पेक्टर महेश को सारी हकीकत बताता है। तब इंस्पेक्टर महेश सुरेश को एक चांस देते हुए कहता है, चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन तुम्हारे पास जो गुण है इसका ऐसे इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते। मेरे पास एक पुरानी कावासाकी बाइक है, अगर तूने उसे अच्छे से ठीक कर दिया तो मैं तुम्हारी ये बात किसी को नहीं बताऊंगा और साथ में तुझे पैसे कमाने का एक जरिया भी बताऊंगा। बोलो मंजूर है? हाँ सर, मंजूर है। सुरेश इंस्पेक्टर महेश को इस बात का वादा करता है। महेश दूसरे दिन उसके गराज में उसकी कावासाकी बाइक लेकर आता है। सुरेश उस बाइक का अच्छे से रिस्टोरेशन कर देता है। उस समय इंस्पेक्टर महेश रिस्टोरेशन का सारा वीडियो अपने मोबाइल फोन में बनाता है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर देता है। इसकी वजह से वीडियो को अच्छे खासे लाइक्स भी मिलते हैं और उसे शेयर भी किया जाता है। इंस्पेक्टर महेश की रिस्टोरेशन बाइक अभी अच्छी बन जाती है। तब इंस्पेक्टर कहते हैं, ये देख सुरेश, देखते ही देखते तू कितना पॉपुलर हो गया है। अपने गुणों को ऐसे सबके सामने लाना पड़ता है, तब जाके अपनी काबिलियत का लोगों को पता चलता है। वैसे तूने कमाल ही कर दिया, आज तक इस बाइक को कोई भी नहीं सुधार पाया, लेकिन तुमने आखिर ये कर दिखाया। आई एम प्राउड ऑफ यू सुरेश। सुरेश का वो वीडियो देखकर उसे बहुत प्रसिद्धि मिलती है। अब लोग भी उसके पास अपनी पुरानी गाड़ियां रिस्टोरेशन करने के लिए लेकर आने लगते हैं। देखते ही देखते सुरेश का रिस्टोरेशन का बिजनेस बहुत बढ़ने लगता है और उसकी डिमांड होती है। वो हर बाइक के रिस्टोरेशन का ऐसे ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, जिसकी वजह से लाइक्स मिलकर उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगते हैं।